हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। आज भाई सुबह सुबह उठ के ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जो फेस है ऐसा लग रहा है और जो वॉइस है वो भी थोड़ा सा डीप लग रहा है। मैं अक्सर टाइम रात को ही वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन सब कुछ करने के बाद रात में भाई बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहता कि वीडियो शूट करूँ, इसलिए भाई वीडियो अपलोड करने में डिले भी हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर लूँगा, उससे क्या होगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर पाऊंगा और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो आप लोगों को तो थंबनेल देख के मालूम हो ही गया कि आज हम कौन से वीडियो देखेंगे। आज हम मोहम्मद सब के लिए सीरीज़ का पार्ट 17 को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के पार्ट 17 को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 17वां हिस्सा यानी पार्ट 17 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 16वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस सीरीज की वीडियोस देखकर उनके दिल में चंद सवालात पैदा हो रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में सवालात भी कर रहे हैं कि मौलाना ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, हमने तो ऐसे सुना था, हमने तो वैसे सुना था, वगैरह वगैरह। और बिल्कुल ऐसे सवालात पैदा होना लाजमी है, वाजिबी है, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सीरत पाक मुकम्मल नहीं हुई है, अभी बस बात चल रही है, यानी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बात मुकम्मल ना हो जाए सवालात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके सवालात के जवाबात खुद ब खुद आने वाले पार्ट्स में, आने वाले हिस्से में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह कि ऐसा क्यों हुआ था और वैसा क्यों हुआ था। क्योंकि सीरत पाक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक समंदर की तरह है, बल्कि उससे भी गहरी और उससे भी बड़ी है। उस पर जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए कम है। ज़बानें सूख जाएगी, कलम टूट जाएंगे, लेकिन सीरत पाक कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए थोड़ा इंतजार करें, बात को मुकम्मल होने दे। आपके सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके सवालों के जवाबात आपको नहीं मिले तो हम आखिर के पार्ट्स में यानी आखिर के हिस्से में आपके सवालात के जवाबात का सेक्शन रखेंगे और आपके सवालों के जवाब इंशाअल्लाह आपको देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी वाजिबी और जवाब के लायक सवालात है वो मैं लिख कर रख रहा हूं। जैसे कल एक बंदे या बंदी ने सवाल किया कि मौलाना नमाज तो मेराज में मिली थी, फिर आपने कैसे कहा कि हुजूर अभी से नमाज पढ़ते थे? तो मैं इस सवाल का जवाब आपको अभी से दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि हम आखिर में आपके सवालात के जवाबात किस तरह देंगे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि मेरे भाई या मेरे बहन, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को नमाज और वजू का तरीका बता दिया था। उस वक्त आप पर नमाज फर्ज नहीं थी, बल्कि सिर्फ तरीका बता दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते नमाज पढ़ते थे, बल्कि बाज उलमा ने लिखा है कि शुरू में सिर्फ 2 नमाजें फर्ज थी, फजर की नमाज और असर की नमाज। फिर मेराज में 5 नमाजें फर्ज हुई, वैसे 50 हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कम करते करते 5 पर रखे। अल्लाह ने वादा किया कि जो 5 पढ़ेगा हम उसको 50 का सवाब देंगे। और कुछ उलमा ने लिखा है कि सिर्फ क़यामुल लैल यानी सिर्फ तहज्जुद की नमाज का ही हुक्म हुआ था। फिर एक बंदे या बंदी ने सवाल किया कि मौलाना उस वक्त हुजूर नमाज में कौन सी आयतें या कौन सी सूरतें पढ़ते थे, जबकि उस वक्त कुरान भी नाजिल नहीं हुआ था? तो मेरे भाई या मेरी बहन, उस वक्त जितनी भी आयतें नाजिल हुई थी, जितनी भी सूरतें नाजिल हुई थी, आप वही उनमें पढ़ते थे। देखिए मैं आपको बता दूं कि सीरत पाक के इन वीडियोस में अगर आपको जवाबात नहीं भी मिले तो हम अलग से मुकम्मल सवालात के जवाबात के वीडियोस बनाएंगे। आप अभी सिर्फ बेफिक्र रहें, अभी सिर्फ इत्मीनान से आप इस सीरीज के वीडियोस को देखें,
اور سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اب تک اور آج تک سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شاید ایک ساتھ نہیں سنا، ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنا، کہیں بیان میں سن لیا، کہیں ویڈیوز میں سن لیا۔ اب چونکہ ہم مکمل پہلے سے لے کر ابھی تک یعنی آخر تک سنیں گے اور سن رہے ہیں تو بہت ساری نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی، لیکن آپ اطمینان رکھیں، آپ کے ہر واجبی سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے 16ویں حصے میں کیا سنا، یعنی پارٹ 16 میں کیا سنا۔ ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے آپ کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی، اور یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بے حد پریشان رہنے لگے۔ پھر آپ نے غار حرا میں 1 مہینہ عبادت کی۔ پھر ایک دن واپسی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو زمین و آسمان کے بیچ میں کرسی لگا کر بیٹھے تھے۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے کہ وحی کیا ہوتی ہے، تو میں ان سیدھے سادے بھائی بہنوں کو بتا دوں کہ وحی اللہ کے پیغام کو کہتے ہیں، اللہ کے میسج کو کہتے ہیں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا کبھی کبھی دوسرے ذریعوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو اور نماز کا طریقہ بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ حضرت خدیجہ کو بتایا، پھر دونوں نماز پڑھنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچے تھے انہوں نے دیکھا تو سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا اے علی، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس ایک خدا کی عبادت کرو جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ لوگ غلط ہے، گمراہ ہے جو لات اور عزا کو خدا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ مہلت دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کو بتلا دوں، ان سے مشورہ کر لوں۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی فی الحال یہ پسند نہیں تھا کہ اسلام کا راز ابھی عام لوگوں کو پتا چلے، اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تم اسلام قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں، لیکن ابھی فی الحال اس بات کو چھپائے رکھو، اس کو کسی پر ظاہر مت کرو، کسی کو بتاؤ بھی مت۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ان کی بے چینی میں گزری، وہ ایک پلک بھی جھپکا نہیں سکے، بلکہ وہ حضور کو انہوں نے جو کرتے دیکھا تھا یا جو کچھ سنا تھا اسی کے بارے میں ساری رات سوچتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ شرح صدر ہو گیا، سینہ ان کا کھل گیا۔ صبح ہوئی تو وہ جلدی سے حضور کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، اب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، جلدی سے آپ مجھے بتلائے کہ میں کس طرح رکوع کروں اور کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح کلام پاک کی تلاوت کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نماز سکھائی، اس کے بعد جتنی آیتیں اور جتنی صورتیں نازل ہوئی تھی وہ یاد کرائی، وہ حفظ کرائی۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضرت علی پیچھے ہوتے، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے وہ بھی ایمان لے آئے، اور جیسے حضور عبادت کرتے، حضرت خدیجہ عبادت کرتی، حضرت علی عبادت کرتے، یہ بھی اس میں شامل ہونے لگے، اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بنے۔ اس طرح سب سے پہلے اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ادھر حضرت علی اور حضرت زید کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست اور سچے دوست
हजरत अबू बकर इब्ने अबी क़ुहाफ़ा जो बगैर किसी हिचकिचाहट के ईमान ले आए। हजरत अबू बकर एक ऐसे आदमी थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई और पाकीज़गी से बेहद मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके साथ रहने को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपकी मोहब्बत का जवाब, बल्कि हर बात का जवाब मोहब्बत से देते थे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा समझाया, हक और बातिल, सच और झूठ का फर्क समझाया, वो फौरन समझ भी गए और आप पर ईमान ले आए। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन लोगों में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। जो लोग भी उनकी मजलिस में आकर बैठते थे और जो समझदार किस्म के लोग होते थे, हजरत अबू बकर उनको इस्लाम की दावत देते थे। जिन सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए इस्लाम कबूल किया, उनमें सबसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, उसके बाद अबू उबैदा बिन जर्राह और अरकम बिन अरकम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन शामिल थे। और औरतों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी यानी हजरत अस्मा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन भी शामिल थी। और इस तरह ईमान लाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि अभी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम और खुले तरीके से तबलीग और लोगों को दावत देना अभी तक शुरू नहीं फरमाया था। ये काम सब अंदर ही अंदर छुप छुप कर चल रहा था। यही लोग जब मुसलमान हो जाते तो चुपके चुपके अपने खास लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। जिनकी तबीयतों में सच्चाई और भलाई होती थी वो इस्लाम की तरफ झुक जाते थे। उनको ये सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाते थे, लेकिन ये सब कुछ अपने रिश्तेदारों से और आम लोगों से छुप कर करते थे। इसलिए सहाबा इबादत करने के लिए शहर से दूर वीरानों में जाते, वहां जाकर कुरान पाक पढ़ते, एक दूसरे को याद कराते, नमाज पढ़ते और नए इस्लाम लाने वाले पुराने लोगों से मसले पूछते और उस वक्त जितना कुरान पाक नाजिल हुआ था उतना एक दूसरे को याद कराते और हिफ्ज कराते थे। लेकिन आखिर ऐसा कितने दिन तक चल सकता था? अब मक्का वालों को भी इन सब बातों की भनक लगने लगी थी। उनको कुछ शक और कुछ अंदाजा होने लगा था कि ये लोग कुछ अजीब और कुछ हटकर कर रहे हैं। चुनांचे मक्का वाले अब घात में रहने लगे ताकि वो नए नए मुसलमानों के राज पता कर सके कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर क्या था? मुश्क और इश्क कहां छुपता है। उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं और एक खुदा को मानते हैं और हमारे खुदाओं को नहीं मानते। उन्हें यह भी पता चल गया कि मोहम्मद लोगों को कुरैश के दीन के बजाय एक दिन का पैगाम दे रहा है और वो लोगों को यह सिखाता है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही पैदा करता है और वही मारता है और उसके बराबर कोई नहीं, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। और ये मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर और रसूल बताता है। कुरैश को जब ये राज मालूम पड़े तो वो गुस्से और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में गुस्से का तूफान उठने लगा। वो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या अबू तालिब के पास रहने वाला वो यतीम मोहम्मद नबी होने का दावा करता है? क्या वो लोगों को हमारा मजहब छोड़ने और हमारे खुदाओं का इनकार करने का बोल रहा है, उसकी तरगीब दे रहा है? क्या मोहम्मद की इतनी हिम्मत, इतनी जसारत हो गई कि वो अपनी कौम, अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़ दे और दूसरों से भी यही कहे? सब लोग हैरत से और ताज्जुब से एक दूसरे को देखते। बाज लोगों ने तो उसी वक्त पूरे यकीन के साथ कह दिया कि मोहम्मद पागल हो गया है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद को शोहरत और इज्जत हासिल करने की सूझी है, वो मशहूर होना चाहता है, मगर हम उसका ये ख्वाब बहुत जल्दी तोड़ देंगे।
इसी वास्ते उन लोगों ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दिल अल्लाह ने इस्लाम की तरफ माइल कर दिया था। वो इस्लाम के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे, उसकी खूबियां और अच्छाइयों का पता लगाना चाहते थे। फिर वो जब लोग मुसलमानों से मिलते, ईमान वालों से मिलते, मालूमात लेते, तो फौरन इस्लाम कबूल कर लेते थे। चचा अबू तालिब को अपने भतीजे के इस नए दीन के बारे में पता चल चुका था, वो सुन चुके थे। एक दिन हुआ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो गुजरे। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में अलग से नमाज पढ़ रहे थे और आपके साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ये सब अपनी कौम से छुपकर और अपने चचाओं से छुपकर हुजूर के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तो चचा अबू तालिब ने जब देखा तो पूछा कि ए भतीजे, ये सब क्या है और ये कैसी इबादत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए चचा, यही अल्लाह का दीन है और हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। ए चचा, मैं आपको इसी दीन की दावत देता हूं, आपको इस्लाम की दावत देता हूं, आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। तो चचा अबू तालिब ने जवाब दिया कि ए भतीजे, मैं अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा और तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं कर सकता। और इसी तरह दूसरे मौके पर चचा अबू तालिब ने हुजूर को और हजरत अली को सजदा करते हुए देखा तो उनके दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। चचा अबू तालिब ने अपने बेटे अली से पूछा कि ऐ मेरे बेटे, क्या तुमने ये दीन कबूल कर लिया है? हजरत अली ने फरमाया कि हाँ, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चचा अबू तालिब के साथ में उनके दूसरे बेटे जाफर तैयार भी थे। चचा अबू तालिब ने हजरत जाफर से कहा कि ऐ मेरे बेटे, अपने चचाजाद भाई के बराबर जाकर खड़े हो जाओ और उनके साथ नमाज पढ़ने लग जाओ और उनके बाजू बन जाओ और उसके दीन को कबूल कर लो। इस वक्त तक 25 या 31 लोग ईमान ला चुके थे। चचा अबू तालिब अगरचे इस्लाम नहीं लाए थे, मगर उन्होंने अपने दोनों बेटे यानी हजरत अली और हजरत जाफर को इजाजत दी थी कि वो हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में और उनकी मदद में और उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। आज के लिए इतना काफी है, इसीलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। हम आने वाले 18वें यानी पार्ट 18 में सुनेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह खुलेआम इस्लाम की लोगों को दावत दी, फिर लोगों ने क्या किया, क्या मामला किया, किस तरह सताया, किस तरह परेशान किया, किस तरह साजिशें की, लेकिन अल्लाह ने किस तरह आपकी मदद की। ये हम आगे पार्ट 18 में यानी 18वें पार्ट में सुनेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एपिसोड था भाई। इस एपिसोड से मुझे जानने के लिए मिला कि कैसे भाई लोग छुप छुप के इस्लाम को एक्सेप्ट किए और जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपने उनके ऊपर ईमान लाए। और पार्ट 17 के स्टार्टिंग के अंदर सर को जितने जितने क्वेश्चन पूछा गया और सर जिस तरीके से आंसर दिया भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा। मेरे मन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन सर ने बोला कि सब्र रखो और पूरा एपिसोड को पहले देख लो, उसके बाद शायद से खुद ब खुद जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं पहले पूरा एपिसोड देख लूँगा और शायद से पूरा एपिसोड देखने के बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा ये सब एपिसोड देखने के बाद। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इस एपिसोड का पार्ट 18 के साथ। तब तक आप सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, टाटा एंड बाय बाय। سبيل الدموع سبيل